निशान ज्यामिति में अभ्यास 7 का में पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। और उसका उसमें का सवाल है, पहला सवाल दिया हुआ 4,3 और 2,5। इसी के बीच में हमें क्या निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात इन्हीं के बीच की दूरी। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिया है 4,3 और यहाँ पे 2,5। इन्हीं के बीच की हमें क्या निकालना है, दूरी पता करना है। दूरी पता करने से पहले हम लोग जानते हैं, जो एक कोष्टक में ब्रैकेट में दिया है निशान ज्यामिति आप लोगों को पहले दूसरा लेसन में पढ़ा चुके हैं। उसमें जो पहला बिंदु होता है ये यक्स का वैल्यू होता है। क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भुज और इसको क्या बोलते हैं, कोट। एक भुज जो होते हैं वो यक्स का मान होता है, जो कोट होता है क्या होता है, वाई का मान हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए भुज है तो इसका मान है यक्स, एक कोट है तो इसका मान वाई। लेकिन यहाँ पे यक्स वाई सेम पड़ गया है, इसलिए इसका नाम रखेंगे x1, इसका नाम y1, इसका नाम x2 और इसका नाम y2। ठीक है, इस प्रकार से पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ करेंगे हम लोग, या x1 बराबर, अगर देखा जाए वैल्यू कितना दिया है 4। अगर देखा जाए y1 बराबर वैल्यू कितना दिया है 3। इसी प्रकार यहाँ पे x2 बराबर 2। इसी प्रकार यहाँ पे y2 बराबर 5 रखा। ठीक है, अब इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। जैसे मान लीजिए कहीं भी एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, इसका निर्देशांक मान लिया जाए कितना है 4,3। निर्देशांक दिया है, इनके बीच की दूरी नहीं दिया है। और इसका निर्देशांक मान लिया जाए कितना दिया है 2,5। अब ये पूछा कि इन्हीं के बीच की दूरी कितना है, दूरी क्या करिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये तो निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने से पहले हम फार्मूला जानेंगे। एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है, ये तो फार्मूला सबको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जितना भी मान दिया, देखिए यहाँ पे x1 का मान चाहिए, x2 का मान चाहिए, y1 का मान चाहिए, y2 का मान चाहिए, सब यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ना। अब वही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे। जैसे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट तो रहेगा ही, x2 यहाँ पे x2 का मान यहाँ पे ऊपर दिया हो कितना 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2 ब्रैकेट लगा करके, माइनस x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे होल वर्ग है तो होल वर्ग। इतना समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, प्लस y2 का मान कितना दिया है 5, यहाँ पे रखेंगे 5, माइनस y1 का मान कितना है 3, y1 का मान है 3, इसका होल वर्ग बराबर अंडर रूट। अब देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2, यहाँ पे वर्ग बचेगा, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2, यहाँ पे वर्ग। फिर आगे लाइन में ये -2 का वर्ग है 2 बार, तो -2 का गुणा कितनी बार है 2 बार। तो इसको जब गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस करेंगे कितना देगा प्लस, और 2 दूना 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस का 4, ठीक, प्लस ये 2 दूना 4। उसके बाद यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे अंडर रूट, ये 4 और प्लस 4 जोड़ेंगे कितना होगा 8। अब इसको हम लोग देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। अब इसमें देखिए वर्गमूल है, इसमें जोड़ा एक क्या रहेगा 12 रहेगा, तो हमारा आंसर आ रहेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी
बराबर, यहाँ पे जो जोड़ा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 और 1 जोड़ा अंदर, जोड़ा नहीं है तो यही क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2 कड़ियों के बीच की दूरी, 2 कड़ी में 2 मात्रक, क्या लिखेंगे, मात्रक।